प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। उसने हमें एक नया दिन दिया है कि हम उसके चरणों में उपस्थित होकर अपने आप को समर्पित करते हुए इस दिन को बिताएं और जिससे भी मिले उसके साथ जो प्रभु हमें खुशियां प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, हर्ष प्रदान करते हैं, दूसरों के साथ हम बांटे ताकि ये दिन प्रभु की कृपा का दिन हो जाए, ये दिन प्रभु की महिमा का दिन हो जाए, ये दिन प्रभु की आशीष का दिन हो जाए। अक्सर हम लोग अपने जीवन में डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, घबराते हैं, दुख तकलीफों से परेशान रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं। कई प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं और जो हमें दुखमय बना देती हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 20 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार के संकट आएंगे, खतरे आएंगे, बीमारियां आएंगी और कई प्रकार की जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी कभी घबराना नहीं, कभी चिंता नहीं करना है, चिंता में नहीं डूबना है, लेकिन हमेशा मुझ पर भरोसा रखना है। यही प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं। हम कभी कभी प्रभु पर पूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं और वचन को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु की आराधना में हम लोग जीवन नहीं बिताते हैं, जिसके कारण हम लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और प्रभु से दूर रहते हैं, अपने आप से दूर रहते हैं और एक दूसरे से भी दूर रहते हैं। हम लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के पास लौटे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय और 28 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारा आह्वान करते, हमें बुलाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन परम सत्य है, प्रभु पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु भरोसेमंद है और प्रभु पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु विश्वसनीय है। और इसलिए हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। जब हम थके मांदे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, जब हम बीमारियों से लदे हुए हैं, जब हम दुख तकलीफ में हैं, तो हम प्रभु के चरणों में आए, हम प्रभु के पास आए, प्रभु से दूर ना हटे, लेकिन प्रभु के साथ जुड़े। और जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए, तो हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं, हम अपने जीवन में विश्राम पाते हैं, हम अपने जीवन में आराम पाते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं और हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु के सिवा और कोई भी हमारा सहारा नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं बचा सकता है, लेकिन प्रभु हमें अवश्य बचा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमें बचाने आए हैं। हमारी चिंताओं को अपने कंधों पर क्रूस के रूप पर उठाने आए हैं, हमारे पापों को अपने कंधों पर क्रूस के रूप में उठाने आए हैं। प्रभु हमें बचाने आए हैं, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे मोहब्बत रखते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु से दूर ना हो जाएं। हमारी जो विपत्तियां हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं,
हमारी कठिनाइयां हैं, हमारी बीमारियां हैं, और जो भी विपत्तियां हैं, हमें प्रभु से दूर ना करे, प्रभु से अलग ना करे। और संत पौलुस कहते, कुछ भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि शक्ति वो देते, क्योंकि सामर्थ्य वो देते हैं, क्योंकि ताकत वो देते हैं, क्योंकि अगुवाई वो करते हैं, नेतृत्व वो करते हैं, और हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमें कहते, तुम्हारा जी घबराए नहीं। बहुत बार हम लोग घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, चिंतित होते हैं, बहुत बार हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो, प्रभु पिता में विश्वास करो, और मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, और मुझसे हुए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। प्रभु हमें बताते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, और घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक। हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर कठिनाई में, हर बीमारी में, हर दुख में, हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 25 से 34 वाक्य में पढ़ते हैं कि हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए, पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हमें कल की चिंता नहीं करनी है, हमें आज की भी चिंता नहीं करनी है। सब कुछ हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, ताकि प्रभु स्वयं हमारी चिंता करे, प्रभु स्वयं हमारे बोझ को अपने पर उठाए, प्रभु स्वयं हमारा मार्गदर्शन करे, प्रभु स्वयं हमारा पथ प्रदर्शन करे, ताकि हम प्रभु से कभी भी अलग ना हो जाए, लेकिन हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहें, और अपने जीवन में खुशी का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करें, और अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करें, प्रभु की मोहब्बत का अनुभव करें। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, खुशी ऐसे ही मिल जाएगी, आनंद ऐसे ही मिल जाएगा, जो सुख सुविधाएं हैं ऐसे ही मिल जाएंगे। पहले स्वर्ग राज और प्रभु की धार्मिकता की खोज में लगे रहो। जब हम लोग स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, तो इस संसार की चीजें हमें यूं ही मिल जाती हैं। हम तो ऐसे ही घबराते रहते हैं, अब ऐसे ही चिंतित रहते हैं, ऐसे ही चिंतित रहते हैं। जब प्रभु हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है? जब प्रभु हैं तो हम क्यों नहीं उन पर भरोसा करें, क्यों नहीं विश्वास करें? जब प्रभु हैं, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमारी सृष्टि की है, वही हमें बचाते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारा ख्याल रखते हैं, वही हमारा ध्यान रखते हैं, और कभी नहीं छोड़ते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। कितना भी हम अपने जीवन में चिंता करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा हमारे जीवन में होती है, हर चिंता का निवारण हो जाता है, और हम प्रभु की कृपा से भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारा जीवन है, प्रभु हमारा सर्वस्व है। ईसायास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 41 अध्याय 10 वाक्य में प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें संभालते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, चिंता को प्रभु पर डाल दें, प्रभु पर भरोसा रखें,
प्रभु पर विश्वास करें। किसी ने सही कहा है, चिंता चिता समान। इसलिए हम चिंता छोड़ें और विश्वास करें, संदेह ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर चिंता को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और इसे हमारे जीवन से निकाल, ताकि हम तुझ पे पूर्ण भरोसा करें, खुशी प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, जीवन को सही अर्थों में हम बिता सके और तेरे मार्गदर्शन से, तेरे पथ प्रदर्शन से हम सही दिशा की ओर चलते रहें और कभी भी भटक ना जाए, चिंतित ना हो जाएं, लेकिन तेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।